मोदी जी की जाति कहाँ से आ गई बीच में? सुन तो आपने कहा कि हरामी जात पे ही वोट देता तो है। मोदी जी की जाति तो कैसे मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी को वोट क्या तमिलनाडु के लोगों ने आके दे दिया? आप रुकिए, नहीं आप देखिए, मैं निकलने नहीं दूंगा इससे। अच्छा ठीक, इसलिए नहीं निकलने दूंगा कि ये पत्रकारों ने अपना ये पेशा बना लिया है कि बिहार के लोगों को गाली देना, कि बिहार इसलिए पिछड़ा है कि सब जात पर वोट देता है। गाली तो नहीं दे रही, गाली है। मैं तो एक फैक्ट स्टेट कर रही हूं। नहीं, ये फैक्ट मैंने पूछा, आप मिस रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। दशकों से कास्ट लाइंस पे वोटिंग करी है, आपको वो चक्रव्यूह तोड़ना है। आपको इतनी सीटी आप ही बताते थे अपने विश्लेषण में कि कास्ट लाइंस पे वोट होता है। किसने कहा? तो मेरा सवाल पूरा, नहीं, किसने कहा कि बिहार में कास्ट लाइन पे वोट पड़ा है? हमेशा से कास्ट लाइन पे वोट ये आपका असेसमेंट? अच्छा ठीक है, आप मुझे सवाल पूरा करने दीजिए। अगर आप बताइए, आपके पास जवाब तो होगा ही इसमें। आपका समीकरण क्या है? आपका वोटर कौन है? अभी मैं बता दे रहा हूँ कौन है आपका वोटर कौन है। पहले बात तो आप जैसे पत्रकार जो बिहार के हैं, इसके बावजूद आप लोगों ने बिहार के प्रति ऐसा पूर्वाग्रह बना रखा है कि भाई बिहार में हर व्यक्ति जो आपने कहा उस पर कायम रही है कि बिहार में सिर्फ जाति पर ही लोग वोट देते हैं। मोस्टली तो यही होता है। ठीक है, ये आपने ऐसा कहा। हाँ। तो पहला तो आप पूर्वाग्रह मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप पत्रकार होने के नाते मुझे बता दीजिए कि क्या कर्नाटक में लिंगायत वोक्का लिग्गा जात के आधार पर वोट नहीं कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या आंध्र प्रदेश में कम्मा रेड्डी जात के आधार पर वोट नहीं कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए, बात तो पूरा करने दीजिए। कि बिहार में नहीं। अरे आप सुन तो लो भाई, इतना घबराहट में आप लोग हो। नहीं, बोलिए। आप क्या गुजरात में पटेल और क्षत्रिय अपने कास्ट लाइन पर वोट नहीं कर रहे हैं? उन राज्यों में तो आप ये नहीं कहते हैं कि हर आदमी जात पर ही वोट दे रहा है, वहां तो आप कह रहे हैं विकास के लिए वोट हो रहा है। अब आ जाइए बिहार पर। हाँ। आपने कहा कि बिहार में हर आदमी जात पर वोट देता है। बिहार में 14 के बाद, मैं बहुत लंबा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, 2014 के बाद पिछले 10 वर्षों में भाजपा को, मोदी को बहुत बड़ा वोट मिला है, बहुत बड़ी संख्या में। लोकसभा में तो 30 से ज्यादा एमपी उन लोगों के जीत कर आ रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? आपने कहा है, बात से फिरिएगा मत, कि बिहार का हर आदमी जाति पर ही वोट देता है। मुझे आप या आपके दर्शक, आपके एनालिस्ट ये बता दें कि मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं जिन्होंने मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दिया? मोदी जी की जाति कहाँ से आ गई बीच में? सुन तो आपने कहा कि हरामी जात पे ही वोट देता है। मोदी जी की जाति तो मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी को वोट क्या तमिलनाडु के लोगों ने आके दे दिया? आप रुकिए, नहीं आप देखिए, मैं निकलने नहीं दूंगा इससे। अच्छा ठीक, इसलिए नहीं निकलने दूंगा कि ये पत्रकारों ने अपना ये पेशा बना लिया है कि बिहार के लोगों को गाली देना, कि बिहार इसलिए पिछड़ा है कि सब जात पर वोट देता है। गाली तो नहीं दे रही, गाली है। मैं तो एक फैक्ट स्टेट कर रही हूं। नहीं, ये फैक्ट मैंने पूछा, आप मिस रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि भाजपा को वोट पड़ा है, उनके 30 से ज्यादा सांसद जीत कर आए हैं। तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा को नहीं, मोदी जी को वोट पड़ा है, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है। तो क्या मोदी जी के जाति के लोग बिहार में रहते हैं? और अगर नहीं रहते हैं तो किसी दूसरे जाति के लोग ने उनको वोट दिया है। आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, लालू जी का। अभी आप समीकरण की बात करती हैं, MY। हाँ। तो M मतलब मुस्लिम, यहाँ जो 18% मुसलमान है, क्या वो लालू जी की जाति का है? पर वो क्यों करता है? इसका मतलब थोड़ी होता है कि नेता जिस जाति का उसी जाति पर दे। तो कास्ट लाइन मतलब क्या होता है? MY जब उनका कॉम्बिनेशन MY है ना उनके साथ। अच्छा है। मुसलमान तो पूरा ही उनके साथ। आपको मालूम है ये? आपको ये मालूम है? मैं आपसे अभी यहाँ पर अभी आपको पूर्णिया में रुपौली में एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ है। वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे जिनको हम लोगों ने थोड़ी पीछे से मदद करी होगी शायद। आरजेडी के उम्मीदवार की जाति के उस विधानसभा में रुपौली में 40,000 लोग रहते हैं, बीमा भारती के। 15,000 वहां पर यादव हैं और 45,000 वहां मुसलमान हैं। टोटल आरजेडी को वोट आया 30,000। आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। ठीक है। एनडीए का, जदयू का, जिसको आप लोग अति पिछड़ा का नीतीश कुमार को जैसे ठेकेदार बताते हैं, इनका वहां अति पिछड़ा समाज का कैंडिडेट लड़ा। उस विधानसभा क्षेत्र में 1,10,000 से ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं। उसको वोट आया 50-55,000। ठीक है। जीता कौन? जिस समाज का आदमी वहां जीता है, राजपूत समाज का, उस समाज के सिर्फ 8,000 लोग वहां रहते हैं। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर रुपौली की जनता, बिहार की हर जनता सिर्फ जात पर ही वोट दे रही है, तो रुपौली में क्या लुधियाना के लोग आकर वोट दिए हैं? यू मेड योर पॉइंट, ऑलराइट, अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। देखिए, आप बात समझिए, जाति जो आपका वोटर, अरे आप चिंता, आप क्यों चिंता में हमारे वोटर के लिए पड़े हो भाई? चिंता में नहीं पड़ी, पूछ रही हूँ। एक तो
जिन पत्रकारों को, जिन एनालिस्ट को बिहार की राजनीति की सही समझ है नहीं, उन्होंने एक अपना दिमाग में फॉर्मूला बनाया है कि बिहार ऐसे ही वोट करता है और उसी को चलाए जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, आप ये बता दीजिए कि जब यहाँ पर मुसलमान वोट करता है लालू जी को, 18% बिहार की जनता, मुस्लिम जनता अगर वोट करती है लालू जी को तो जात के आधार पर नहीं करती है, वो भाजपा के डर से लालू को वोट करती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो मोदी को, भाजपा को, नीतीश को वोट करते हैं, वो उनके जाति के आधार पर नहीं करते हैं, वो लालू के डर से उनको वोट करते हैं। नीतीश कुमार यहाँ 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके जाति के 2% से कम लोग बिहार में रहते हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि हर आदमी जात पर ही वोट दे रहा है। फिर आप तुरंत कहिए उन्होंने समीकरण बनाया है। अगर नीतीश कुमार समीकरण बना सकते हैं तो मनोज भारती भी जनसुराज को समीकरण बना सकते हैं।